नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक बहुत महान नेता के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। इसके बारे में हर तरीके से दोनों उसका पक्ष पॉजिटिव साइड और उसके विपक्ष मतलब नेगेटिव साइड दोनों साइड को सही तरीके से देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं नरेंद्र मोदी का इस फिलॉसफी अगर मैकियावेली को आप जानते होंगे तो मैं प्रयास कर रहा था उस तरीके से बनाऊँ, क्योंकि देखो एक शातिर लीडर में, एक चालाक लीडर में जितने भी गुण होने चाहिए, ठीक है, वो मैक्सिमम गुण है नरेंद्र मोदी के पास। तो मैं उसका उस पक्ष को लेते हुए वीडियो बनाने का प्रयास सोच रहा था बनाऊंगा, क्योंकि ऐसे देखो अगर आप कभी समय मिले तो मैकियावेली का फिलॉसफी या थ्योरी पढ़ना। उसमें वो साफ साफ बता रहा है कि कोई भी लीडर का, खास करके डेमोक्रेटिक में या कोई किंग का काम ही रहता है कि सबसे पहला काम रहता है कि वो गद्दी पर बने रहे। जैसे देखे होंगे बिहार में नीतीश कुमार का इस तरीके से वो मैनेज कर रहा है ना। पार्टी पे पार्टी बदल किसी तरीके से गद्दी पे बना रहता है। तो रूल नंबर 1 रहता है कोई पॉलिटिकल लीडर का कि वो गद्दी पर बने रहे, वो तीर और कमान को अपने हाथ पर रखे। लेकिन यहाँ पर ही कहानी ख़त्म नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि अगर समाज को देखा जाए एज ए लीडर, वो उसके कमियों को एक्सप्लॉइट करके उस पर राज करने का प्रयास करेगा तो समाज कभी भी पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव साइड नहीं ले सकता है। जैसे अगर एग्जांपल दूँ तो पहले के समाज में सती प्रथा चलता था। अगर कोई लीडर उसको एक्सप्लॉइट करके और भी वोमेन को डिप्रीवेशन वाला काम करता है, या देखो जेंडर इक्वलिटी का हम लोग बात करते हैं अभी के समय में, लेकिन अगर उस समय राजा राम मोहन राय जैसे लीडर नहीं आते जो कि बताते कि ये चीज़ें गलत है ना, तो वो चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पाती। तो एक सही लीडर होने के नाते आप जो नेगेटिव साइड है लोगों का उसके ऊपर एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, आपको एक सही साइड देखना पड़ेगा। तो हम लोग आते हैं आज के अगेन टॉपिक पर। सबसे पहले हम लोग उसका नेगेटिव साइड बात कर लेंगे, फिर हम लोग उसके पॉजिटिव पर भी आएंगे। सबसे पहला जो नेगेटिव साइड है वो है पोलराइजेशन। मतलब अभी के समय में जो लोग पोलराइज हो गए हैं, खास करके रिलीजन के नाम पर, हिंदू मुस्लिम कितना ज़्यादा जगह पर दंगा भड़कता है। खास करके इलेक्शन के समय में आप गौर करते होंगे कि ज़रा सा मंदिर इधर हो गया, उधर मस्जिद हो गया, अगर कोई त्यौहार साथ में आ गया तो फिर लोग भिड़ रहे हैं, हिंदू लोग मुस्लिम को मार रहे हैं, मुस्लिम लोग हिंदू को मार रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ी है, और ये जो पार्टी है बीजेपी पार्टी इसको बढ़ाना चाहती है, क्योंकि इससे इसका फ़ायदा है। आप अगर क्लास 10वीं में पढ़े होंगे श्रीलंका का मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, मतलब मेजोरिटी को अपने साइड करो फिर रूल करो, ठीक। लेकिन डेमोक्रेसी का जो रूल होता है सेव माइनॉरिटी, माइनॉरिटी को सेव करना होता है, माइनॉरिटी को जो अपना देश है उसके अंदर प्रोटेक्ट करना रहता है, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं जिसको डाइवर्सिटी कहा जाता है, डाइवर्सिटी को हम लोगों को रिस्पेक्ट करना रहता है, उनको अच्छे से ट्रीट करना रहता है। दूसरा जो इनका एजेंडा है वो है हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र का सपना दिखा करके ये लोगों को, ऐसे होता है कि बच्चा रो रहा है उनको झुनझुना दे दिया तो वो झुनझुना बजा रहा है आराम से और खुश भी हो रहा है कि वाह मज़ा आ रहा है। उसी तरीके से ये लोगों को हिंदू राष्ट्र का एक सपना बेच रहे हैं। और अब थोड़ा सा आप खुद ही सोच लो दोस्तों, मान लो ये हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते, बन भी गया, ठीक है, उससे क्या होगा? अगर मान लो हिंदू राष्ट्र बन भी जाएगा तो फिर कुछ लीडर और आएंगे जो लोगों को कास्ट के नाम पर डिवाइड करेंगे, बोलेंगे कि ये जात इससे ऊपर है, ये जात वाला इससे वोट दो। जैसे देखोगे बिहार में मोस्टली इस तरीके से ही होता है। तो अगर आप हिंदू राष्ट्र बनाने का मांग मान लो बन भी गया तो उससे कुछ खास चेंजेज नहीं आने वाले लोगों की ज़िंदगी में। अभी देख लो ना, मैंने एक वीडियो बनाया था राम मंदिर पर, तो उसके नीचे एक कमेंट भी आया था कि ऐसे स्टेट जिसको जो कि मुस्लिम इस्लामिक स्टेट कहा जाता है वो क्या है? मतलब ऐसा स्टेट जो कि मुस्लिम लॉ से एज ए ऑफिशियल रिलीजन उनका है, तो उसमें भी कहाँ कुछ बदलाव आया है। अभी देख लो पाकिस्तान का देख लो, है ना मुस्लिम राज। और भी आप मिडिल ईस्ट कंट्री का देख लो, तो उसके अंदर उस तरीके से कोई डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला है। लोग वही जड़ बन करके रह जाएंगे और फिर लड़ते रहेंगे एक दूसरे से। तीसरा पॉइंट है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन में जो ये सरकार माहिर है कोई नहीं हो सकती है। एक लाइन आपने भी सुना होगा कहीं पर भी कि अगर एक झूठ को 100 बार भी सच कह करके बताया जाए तो लोगों को विश्वास होने लगता है कि ये बात सच है। उसी तरीके से कोई एक साइड दिखा करके, ये देखो जो डिजिटल मीडिया है, सॉरी जो टीवी मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इनको इन्होंने पूरे तरीके से कंट्रोल में ले लिया है। एक दो चैनल जो बचे हुए थे, आपने देखा होगा रवीश टीवी वाला, एनडीटीवी वाला, उन सबको भी ये सबको हटा करके अपने कंट्रोल में ले लिया है। पूरे 100% कंट्रोल है। और जो 80%, 80% छोड़ दो, 60 से 70% लोग अभी भी जो चीज़ें हैं न्यूज़ वगैरह सब टीवी से ही कंज्यूम करती है। तो लोग हाईली ब्रेन वॉश्ड हैं, हाईली मैनिपुलेटेड है। उनको लगता है कि भाई मतलब नेशनल लेवल पर जो मोदी है वही सब कुछ कर रहा है।
कभी गया यूँ अमेरिका से लात मार करके आ गया, कभी गया चाइना के प्रेसिडेंट को आँख दिखा करके आ गया। इस तरीके से न्यूज़ दिखाई जा रही है कि इधर से रॉकेट फेंकी जा रही है, उधर से मिसाइलें फेंकी जा रही है। तो पूरी चीज़ें जो है अपने कंट्रोल में ले रखा है इंसान ने। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने ढेर सारे डाटा को हाइड करके रखा हुआ है। बहुत सारा डाटा है जो ये बाहर निकलने ही नहीं देते, या तो सर्वे नहीं करवाते हैं क्योंकि उनको पता है कि भाई इसमें मेरा रैंकिंग क्या है, तो एग्ज़ाम में क्यों दे जिसमें हमको पहले से पता है कि हम फेल होने वाले। तो इस तरीके से काम करते हैं। और आप देखे होंगे बीच में कि जो भी सरकारी तंत्र रहते हैं जैसे कि सीबीआई, ईडी, इन सबको ये अपने तरीके से रेगुलेट करते हैं। तो समझ लो कितना खतरनाक लेवल पर ये काम करे जा रहे हैं। और नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये नेशनलिज्म का खूब ज़्यादा यूज करते हैं। इनको राष्ट्रवाद से कुछ मतलब नहीं है। राष्ट्रवाद के नाम पर ये देखे होंगे कि लोगों के अंदर ना एक फॉल्स नेशनलिज्म का भावना भरते हैं। जब इलेक्शन होगा उस समय पाकिस्तान के साथ तनाव क्रिएट हो जाएगा। आप देखे ही होंगे, मोस्टली बार होता ही है। जब इलेक्शन होगा कुछ नहीं तो भाई बायकॉट चाइना, बायकॉट अमेरिका, सब कोई बायकॉट कर दो, और खुद के पास है नहीं। यहाँ के 80% कर दें, आधा से ज़्यादा युवा बेरोज़गार हैं, नौकरी नहीं है लोगों के पास, कुछ मतलब नहीं है। बस मंदिर मस्जिद करते रहो, ठीक है, और मौज लेते रहो, ठीक है। और नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट अगला हम लोग उसी पर आने वाले, एम्प्लॉयमेंट या जॉब। इसके ऊपर जो मात खाई हुई है गवर्नमेंट, कुछ इनके पास नहीं उपाय है, ना ही एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का ना ही कोई तरीका है, और ना ही कोई कोशिश भी कर रही है। जहाँ पर इनको एम्प्लॉयमेंट पर ध्यान देना चाहिए था वहाँ पर वो कुछ और ही कर रही है, ठीक है, सब समझ ही रहे होंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है, माइनॉरिटी अभी के समय में काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर है, आपको ये बात पता ही होगा। अभी देख लो असम में किस तरीके से हुआ था, किसी को कोई मतलब नहीं, क्यों? क्योंकि वहाँ का समझ लो नेशनल पॉलिटिक्स में कुछ खास इंपॉर्टेंस है नहीं, तो कौन ही उधर जा के ध्यान देता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्रोनी कैपिटलिज्म। ये क्या होता है कि कुछ टॉप के जो कैपिटलिस्ट इंसान होते हैं वो सपोर्ट करते हैं पॉलिटिकल पार्टी को। इसमें देखे होंगे कि मोदी जी पे गवर्नमेंट पर अदानी और अंबानी का एक कनेक्शन दिखता, हमेशा ही दिखता रहता है, ठीक है। तो वो एक नेगेटिव साइड है कि ये डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है कि आप किसी के लिए इस तरीके से रूल बना रहे हो उसके फ़ायदे में, और जब भी वोटिंग का समय आ रहा है तो आप उससे ढेर सारा पैसा ले रहे हो। हालांकि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड वगैरह सबका वो भी किया था। नेक्स्ट है कि ये फासिस्ट आइडियोलॉजी, शायद आपको सुनने में ख़राब लगे लेकिन हाँ, इसको प्रमोट करते हुए अगर आप बहुत डीप लेवल पर देखोगे तो वो दिखता है, ठीक है। और आप देखोगे कि नरेंद्र मोदी अपने 10 साल के कार्यकाल में एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए, जब भी इंटरव्यू करते हैं तो स्क्रिप्टेड इंटरव्यू करते हैं, आपको पता ही होगा मैक्सिमम चीज़ें, ठीक है। ये था सारे नेगेटिव पॉइंट। और अब देख लो ना क्या कर क्या रहे हैं ये लोग। कभी मन हुआ भाई मज़ा नहीं आ रहा है, नोट बंद कर डालो, मज़ा नहीं आ रहा है भाई कुछ भी कर डालो। मतलब किसान आंदोलन वाला बात आगे आया था, आप देखे ही होंगे। मतलब किसान को वो लॉ दे रहे हैं जो उनको नहीं चाहिए, और जो उनको चाहिए वो उनको दे ही नहीं रहे हैं। अभी वो डिमांड कर रहे हैं कि भाई मेरे को एमएसपी दे दो, तो ये कह रहे हैं हम तो इसमें सक्षम नहीं है, और ऐसा लॉ दे रहे हैं जो उनको ही समझ में नहीं आ रहा है क्या है। देखो, ठीक है, हो सकता है लॉ में कुछ चीज़ें सही भी रही हो, लेकिन आप फिर क्यों नहीं समझा पा रहे हो उसको, तो आप इसमें आपका ही फेल्योर है। नेक्स्ट ये था दोस्तों नेगेटिव पॉइंट बीजेपी गवर्नमेंट पर। अब हम लोग पॉजिटिव पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट है कि ये गवर्नमेंट स्टार्टअप पर और एंटरप्रेन्योरशिप पर काफ़ी ज़्यादा जोर देते हुए दिख रही है। पहले के समय में स्टार्टअप और इंडस्ट्रियलिस्ट और कैपिटलिस्ट लोगों का उतना ज़्यादा सम्मान नहीं हुआ करता था, लेकिन अभी के समय में देख लो हर कोई चाहता है कि सीईओ बन जाए किसी कंपनी का, या कोई स्टार्टअप स्टार्ट करे। खास करके जो नवयुवक है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इसका हाइप देखने को मिला है। दूसरा कि ये कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को प्रमोट करते हुए दिखती है, जो कि एकदम कहा जाएगा सबसे इफ़िशिएंट कोई सोसाइटी है तो वो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी ही है। इफ़िशियंसी पर काफ़ी ज़्यादा आगे आते हुए हम लोगों को दिख रहा है। लेकिन इसके अंदर एक वर्ड मैंने बोला था क्रोनी कैपिटलिज्म, ये एक डिसएडवांटेज बन करके आगे आती है। अगला पॉजिटिव क्वालिटी है कि नरेंद्र मोदी के अंदर लीडरशिप का सारा क्वालिटी है। इसको पता होता है कि सपना कैसे बेचना होता है, ड्रीम लोगों को कैसे सेल करना होता है। जब इलेक्शन 2024 में आएगा तो वो इस तरीके से अपना एजेंडा बना करके रखेंगे कि भाई 2027 तक में चीज़ें होगा, फिर अगला आएगा तो फिर अगला इलेक्शन के आगे टेन्योर बढ़ा करके रखेंगे। तो बेस्ट तरीके से ये चीज़ों को सेल करना जानते हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिक्स के गेम में ये काफ़ी ज़्यादा माहिर है। इसको जो अपोजिशन है वो तो मतलब कुछ है ही नहीं इनके सामने, और बहुत कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ये लोगों को समय समय पर झटका देना जानते हैं, किस तरीके से शॉक देना है। कभी नोटबंदी कर देंगे
और अपना जो एजेंडा है खुद का उसको सही से पुश करना जानते हैं। जैसे मालदीव्स वाला आपने देखा था, इस तरीके से अंडमान निकोबार को लक्षद्वीप आइलैंड को प्रमोट करा गया था। तो ये समय समय पर कुछ ना कुछ करते रहते हैं जिससे लोगों को भी मज़ा आए और करते रहे ट्वीट रिट्वीट, कुछ ना कुछ कहीं पर भी बिजी रहे। कहीं पर भी बिजी नहीं है तो भाई वो मेलोनिया वाला आपने देखा था बीच में, लोग उस पर मौज ले रहे हैं, तो वो भी सही है। तो ये बहुत अच्छे सेलर हैं। खुद के इमेज को कैसे प्रमोट करना है, खुद का कैसे ब्रांड बनाना है, मार्केटिंग का गेम अगर कोई सीखना चाहे तो इस इंसान से सीख ले। इससे ज़्यादा अच्छा मार्केटर कहीं आपको शायद ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, ये खुद का अपना एजेंडा क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो हमारा। हमने प्रयास किया है कि बीजेपी का दोनों साइड, दोनों पहलुओं को देख पाए, पॉजिटिव और नेगेटिव। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा लंबा आज का वीडियो हम बोल दिए क्या?